Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to start Newton laws of motion. न्यूटन ने जो है बेटा वो 3 लॉज दिए थे अबाउट मोशन, ठीक है, जिसको हम फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं. न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. अब न्यूटन ने जो लॉज दिए थे, ठीक है, उनके कुछ फॉर्मूलाज थे, ठीक है, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, उनको नाम हम देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसमें क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे है कि लेट सपोज आपने टेबल पे एक बुक रख दी है, ठीक है, बुक तब तक वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है. कोई एक्सटर्नल फोर्स तब तक नहीं लगेगी, तब तक क्या होगा आपके पास जो है, तब तक बुक अपनी जगह से मूव नहीं करेगी. इसके अलावा जो है आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि इफ़ कोई चीज़ मूव करिए, लेट सपोज आपने एक बॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस स्पेस पे डाली है, ठीक है, कोई ऐसी जगह है जो कि फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉल कंटिन्यू करती रहेगी अपना मोशन, ठीक है, बॉल मूव करती रहेगी अनलेस आप कोई फोर्स लगाओगे उसको रोकने के लिए, ठीक है. जैसे कि आप आमतौर पे बॉल कोई मूव कराते हो, फ्रिक्शन है, आपको पता है हर जगह आइडियल कोई जगह नहीं होती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है, ठीक है. तो वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाती है. लेकिन अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपकी बॉल जो है वो या कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहेगी, ठीक है, या कंटिन्यूस वो रेस्ट पे रहेगी. तो दैट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. According to first law of motion, a body at rest remain at rest provided no net force acting on it, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि बॉडी जो है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, लेकिन जो है यहाँ पे क्या लिखा हो ये देखें, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है. तो लेकिन क्या है, नेट फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी. दिस पार्ट ऑफ न्यूटन लॉ इज़ ट्रू as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them, ठीक है. ये उस टाइम पे न्यूटन लॉ जो है आपका वैलिड है जब तक कि कोई भी चीज़ जो है वो आप मूव जब कराते हैं उसके लिए आप जब तक कोई फोर्स नहीं लगाओगे वो मूव नहीं करेगा. जिस तरह एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है, वो तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है. सिमिलरली जो है दूसरा क्या है आपके पास केस जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है. ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, मैंने आपको जो बॉल की एग्जांपल दी है कि अगर आप बॉल को रफ स्पेस पे जो है अगर आप रोल करते हो, ठीक है, तो वो जल्दी से रुक जाती है. क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और अगर आप स्मूथ ग्राउंड पे उसे करो तो बॉल कंटिन्यूस रहती है उस अपने मोशन में, ठीक है. इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन. इफ़ देर इज़ नो फोर्स और अपोजिशन द मोशन ऑफ अ बॉडी विल नेवर स्टॉप, ठीक है. ये याद रखिए कि अगर कोई जो है आपके पास फोर्स नहीं होगी तो बॉडी आपकी कभी भी स्टॉप नहीं करेगी. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. कि जिस तरह से देखें आपके पास जो है ये मैन आ रहा है, ठीक है, देखें कार मूव करिए, लेकिन क्या हुआ, जब तक आपने फोर्स नहीं लगाई कार जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगी, ठीक है. और ये जो बॉडी है ये अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन में, देखें आप जो मैन है वो भी कंटिन्यूस है अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, वो भी रुक नहीं रहा, ठीक है, वो उसने भी अपना कंटिन्यू मोशन किया यहाँ पे एक जग के बाद, ठीक है. ये जो आपके पास आगे एक वॉल आ रही है इसके साथ जो है आपकी कार जब टच करेगी तो मैन तो है, मैन तो रेडी नहीं है रुकने के लिए, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा. इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद inertial property of matter, therefore Newton first law of motion is known as law of inertia, ठीक है. जैसे कि आप कहते हो कि ये जो पीछे एग्जांपल देखी आपने, इसी तरह से कह लो कि वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक. जैसे ही जो है आपकी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है
तो मैन जो है अगर वो बस के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो वो एकदम से आगे की तरफ गिर जाएगा। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। अब जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कंटिन्यू करना चाह रही है अपना मोशन, वही तो वो अब ब्रेक्स के साथ बॉडी ने स्टॉप नहीं किया, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया वो मूव करना चाह रही है, वो मूव कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपना मोशन कंटिन्यू किया है और वो जो है जो मैन है वो आगे जाके क्या है वहाँ से गिर गया बस से। इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन वाइल द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इन द कॉन्टैक्ट विद बस स्टॉप विद इट, हैंस दे फॉल फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये देखिए, अब एक और एग्जांपल दी है, व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जब जो है आपके पास जो बस का टर्न आप लेते हो, पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फॉल करता है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दस दे फॉल आउटवर्ड। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं कि अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि बॉडी जो है, जिस तरह आपने लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही पढ़ा था कि बॉडी जो है वो कोई भी मोशन करने के लिए अपना क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए ये जो है वो क्या करती है, अपनी जो है स्टेट कंटिन्यू करती है रेस्ट की या मोशन की विदाउट प्रोवाइडेड नेट फोर्स, के उसके ऊपर जो है नेट फोर्स जब तक एक्ट ना करे, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।